नमस्कार। ऑर्गेनिक सेफ्टी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कहानी के माध्यम से सेफ्टी का संदेश। एक हाथी और एक कुत्ते के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक समय आया जब वे दोनों गर्भवती हो गए। 3 महीने के बाद कुत्ते ने 5 पप्स को जन्म दिया, खूबसूरत पप्स। 6 महीने बाद वो फिर से गर्भवती हो गई और उसने 6 और पप्स को जन्म दिया। 1 साल बाद एक बार फिर से उसने 6 खूबसूरत पप्स को जन्म दिया। 18वें महीने में जब वो फिर से गर्भवती हुई तो उसने हाथी से पूछ ही लिया, हम पहली बार एक ही तारीख को गर्भवती हुए थे, इसके बाद मैंने 3 बार में 1.5 दर्जन पिल्लों को जन्म दे दिया है। यही नहीं, उनमें से कुछ ने तो खुद भी अनेकों बच्चों को जन्म दे दिया है, पर तुम अभी भी गर्भवती ही हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गर्भवती हो? हाथी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हें एक बात समझनी होगी, मेरे पेट में जो पल रहा है वह पिल्ला नहीं, हाथी है। मैं केवल 2 साल में एक बच्चे को जन्म देती हूं। जब मेरा बच्चा पैदा होगा वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण होगा। जब वो पैदा होगा पृथ्वी भी उसे महसूस करेगी। जब मेरा बच्चा सड़क पार करेगा मनुष्य रुक जाएंगे और प्रशंसा में देखेंगे। जो मेरे पेट में पल रहा है वह शक्तिशाली और महान होगा। वह सालों साल जिंदा रहेगा और हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी में छिपी है हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख। कुत्तों के लगभग 60 दिनों के गर्भावस्था के विपरीत हाथी की गर्भधारण अवधि लगभग 600 दिन होती है। यही नहीं, जबकि जन्म के समय एक पप का वजन केवल 100 से 200 ग्राम मात्र होता है, वहीं एक हाथी के बच्चे का वजन 100 से 120 किलोग्राम तक हो सकता है। ऐसी गर्भावस्था के बावजूद हाथी दिन में कई घंटे चलते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं। यह स्पष्ट रूप से उनके धैर्य, सहन शक्ति और ताकत को प्रदर्शित करता है। कहते हैं ना, धैर्य और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, ये तो एक अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। अगर हम इसे अपने कार्यस्थलों के संदर्भ में देखें, जल्दीबाजी या आधे अधूरे दिल से किए गए कार्य बेशक समय में पूर्ण हो जाएं, पर वे सुरक्षा के मानदंडों का उल्लंघन करके हासिल किए जाते हैं। इससे खराब गुणवत्ता ही नहीं, जान माल की हानि की भी पूरी संभावना होती है। आपने कभी नोट किया है कि हाथी का बच्चा पैदा होते ही परिपूर्ण होता है और पैदा होते ही लंबी दूरी तक चल सकता है, जबकि कुत्ते के छोटे छोटे प्यारे प्यारे पप्स कुछ दिनों के बाद ही अपनी आंखें खोलते हैं। यही नहीं, जबकि पप्स की औसत जीवन अवधि केवल 10 से 12 वर्ष होती है, वहीं हाथी लगभग 60 से 70 साल तक जीवित रहते हैं। यह दिखाता है कि धैर्य से किया हुआ कार्य केवल परिपूर्ण ही नहीं होता है, दीर्घ काल तक रहने वाला भी होता है। मुझे याद आता है महात्मा बुद्ध का वो प्रसिद्ध कोट, जो आसानी से आता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है वो आसानी से आता नहीं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में धैर्य रखने की चुनौती न केवल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बल्कि कार्यस्थल में भी महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित कर सकती है। अगर हम उचित योजना के साथ साथ धैर्य, सहन शक्ति और दिल से कार्य करेंगे तो हम न केवल समय पर कार्य और उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे, बल्कि बिना किसी जान माल की हानि के पूरा करने में भी सफल होंगे। इससे हम केवल प्रोडक्टिविटी ही नहीं, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी सुनिश्चित करने में सफल होंगे। इसके परिणाम स्वरूप हम केवल अपने कर्मचारी, उनके परिवारजन, अपनी कंपनी और अपने क्लाइंट्स की ही प्रशंसा नहीं जीतेंगे, हमारा कार्य एक ऐसी छाप छोड़ेगा जो हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। बट रिमेंबर, सक्सेस इन सेफ्टी कैन नॉट बी अचीव्ड इन अ डे और 2। इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंपैशन एंड पेशेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी ने क्या खूब कहा है, मत हारना तू, कभी कोशिश करने से बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा।
मत हारना तू, कभी कोशिश करने से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रख, मेहनत करता जा, एक दिन तुझको इसका फल मिल जाएगा। दोस्तों, हाथियों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हमें एक अच्छा इंसान ही नहीं, एक सफल इंसान बनाने में भी हमारी मदद कर सकता है। अपने किसी एक अगले वीडियो में इसके बारे में जरूर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे आगे शेयर कीजिए और हमारे मिशन मेकिंग इंडिया सेफ को सफल बनाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, जय हिंद।